का, वो ये मुद्दे उठाते हैं तो उनकी बौखलाहट दिख जाती है। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि लास्ट में जब निर्वाचन आयोग को जवाब देना होगा कि जब 10-10 हजार रुपया जब महिलाओं के खाते में जा रहा था, उस वक्त आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, तो निर्वाचन आयोग क्यों नहीं उस पर दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता तो जाग रही है ना। जनता को पता होना चाहिए कि किस तरह से वोटों को चोरी करके क्या कैसे होता है। किस माँ बाप का एक घर में एक माँ बाप का 10 बच्चा होता है, 100 बच्चा होता है, 500 बच्चा है, 10 बाई 12 बाई का घर में अगर 500 वोटर एक साथ रखा जाता है, ये तो वोट चोरी है ना। से वोट चोरी हुई है और ये संविधान ने अधिकार दिया है एक वोट देने का, और ये हमारा वोट है। और वोटों का हनन हम लोग चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वालों को करने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा था अमित शाह को कि आप हमसे 1 घंटे का डिबेट कीजिए। हाँ जी, तो नहीं करते। आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली मोदी जी को देखा क्या कपड़े पहनने से, बार बार तैयार होने से, घर में टीवी देखने से ही सब कुछ होता है क्या? जो न्यूज चैनल उनके खिलाफ बोलेगा उसको बंद करवा देते हैं। किस तरह से वोट चोर? देखिए, ये चीज हमने देश में पहली बार देखी है कि जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को परमिशन दी है कि आप लोगों को पैसा दे सकते हैं। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ है। इसके खिलाफ भी हमारा लड़ाई जारी है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और जब तक देश की सरकार, इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनते, देश के लोगों की बात नहीं सुनते, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, देश के लोगों की, जनता की बात है, बात नहीं सुनते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हर वक्त राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर ये लड़ाई जारी रहेगी। चोरी हुई है और ये संविधान ने अधिकार दिया है एक वोट देने का, और ये हमारा वोट है। और वोटों का हनन हम लोग चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वालों को करने नहीं देंगे। ये लड़ाई नौकरियां हैं, सब कुछ खतरे में, हमारा हिंदुस्तान पूरा खतरे में। मोदी जी ने जब 14 में प्रधानमंत्री बने तो 2 करोड़ नौकरी की वादा किया, तो कहाँ है नौकरी? नौकरी तो 2 करोड़ क्या, 2 नौकरी भी नहीं दी मेरे ख्याल से। नौकरी खत्म हुई है, नौकरी है कहाँ? कुछ भी नहीं। एक बोलते कुछ है, करते कुछ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता तो जाग रही है ना। जनता को पता होना चाहिए कि किस तरह से वोटों को चोरी करके क्या कैसे होता है। किस माँ बाप का एक घर में एक माँ बाप का 10 बच्चा होता है, 100 बच्चा होता है, 500 बच्चा है, 10 बाई 12 बाई का घर में अगर 500 वोटर एक साथ रखा जाता है, ये तो वोट चोरी है ना। ये बहुत खतरनाक चीज है। और वोट चोरी की जो बात है कि पहले तो ये नहीं होता था। लोकतंत्र जो निर्वाचन आयोग है निश्चित तौर पर निष्पक्ष रहता था, लेकिन आज क्या जरूरत है कि हम एसआईआर करा रहे हैं? पहले भी तो ये सिस्टम था, लेकिन आज उसके साथ में आधार दिल्ली से आए हैं। वोट चोर गद्दी चोर का जो राहुल गांधी का ये रैली है, क्या सच में वोट चोरी हुआ है? वोट बिल्कुल चोरी हो रही है। वो तो हर शुरू से करते आए। हम तो डिटेल्स मांग रहे हैं। जब पहले इलेक्शन कमीशन को देना, वो डरते क्यों है? बौखला जाते हैं और ना कोई अप्रूव देते, ना वो कुछ, हर टाइम टाल देते हैं। जब लड़ा बोलते हैं हम कुछ है और वो कोई मुद्दा उठाते हैं, गरीबी का, धर्म का, जाति का, वो ये मुद्दे उठाते हैं तो उनकी बौखलाहट दिख जाती है। सदन में राहुल गांधी ने कहा था अमित शाह को कि आप हमसे 1 घंटे का डिबेट कीजिए। हाँ जी, तो नहीं करते। आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली मोदी जी को देखा क्या कपड़े पहनने से, बार बार तैयार होने से, घर में टीवी देखने से ही सब कुछ होता है क्या? जो न्यूज चैनल उनके खिलाफ बोलेगा उसको बंद करवा देते हैं। तानाशाही चला रखी है, ओनली डिक्टेटरशिप। सदन में भाजपा वाले कह रहे थे कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय क्या ईवीएम हैक नहीं होते थे? बिल्कुल नहीं, हमेशा। और का आपने देख रहे हो इनका कि कैसे ये सब कुछ बेच रहे हैं। एयरपोर्ट का भी देखो ना, आप क्या हाल हो रहा है एयरपोर्ट पे। लोगों को हर चीज में तकलीफ। कोई स्कूल बनवाया हो इन्होंने, कोई हॉस्पिटल बनवाया हो, नौकरियां हैं, सब कुछ खतरे में, हमारा हिंदुस्तान पूरा खतरे में। मोदी जी ने जब 14 में प्रधानमंत्री बने तो 2 करोड़ नौकरी की वादा किया, तो कहाँ है नौकरी? नौकरी तो 2 करोड़ क्या, 2 नौकरी भी नहीं दी मेरे ख्याल से। नौकरी खत्म हुई है, नौकरी है कहाँ? कुछ भी नहीं। एक बोलते कुछ है, करते कुछ है। इनके सारे वादे सब कुछ झूठे होते हैं और बस अपनी मन की आवाज, मन की बात
कहाँ काला धन गया? जब कह रहे थे काला धन निकल के आएगा, कहाँ गया काला धन? ये कहते हैं कुछ, अब बोलना आता है। वो कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इनके बस की और कुछ नहीं है। भाजपा वाले सिर्फ कहने वाले। हाँ, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ाई करो, लोगों का मन इधर उधर करो। क्या पहले राम नहीं थे क्या? तब ये बोलते थे कि राम जी आएंगे, यही लाने वाले हैं। हम तो अपने दादा परदादा सबसे राम राम सुनते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष भी आपके बीच में होंगे। हम और भी लोग औरतें यहाँ पे महिला हैं, कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं, बात करने की कोशिश करें। कहाँ से आई हैं मैम आप लोग? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहाँ से आई हैं? सरदार दिल्ली से, नई दिल्ली क्यों आई है यहाँ? कि वो आए और अपनी बात कहें। वोट चोर गद्दी छोड़ वाले में लगा दीजिए जी रैली में क्या वोट चोरी होता है? होता है। राहुल गांधी आपके मन। अच्छा चलिए, महिला लोग थोड़ा कैमरे पे कंफर्टेबल नहीं हो जाती हैं। हाँ, कहाँ से आई है मैम? मैं झारखंड से आई हूँ। कहाँ से? झारखंड झारखंड से आई है जी। हेमंत सोरेन जी। हाँ, क्या सच में वोट चोरी होता है? देखिए, वोट चोरी तो होता है, क्योंकि जब हमारे माननीय राहुल जी ने जो इपिक नंबर में जो चोरी होती थी, एक घर से अगर 5 वोट है तो 80 वोट कैसे हुआ, इसका साक्ष्य भी उन्होंने सबूत पेश किया। लेकिन निर्वाचन आयोग इसको कहीं ना कहीं इसको बता ही नहीं पा रहे हैं और न जवाब ही दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने जब यात्रा की थी अपने जनता को जागरूक किया, बिहार में भी यात्रा की है, एक जनता को जागरूक किया कि वोट चोरी SIR के मामले पे, उसके बाद भी कांग्रेस वहां हार गई। देखिए, SIR की प्रक्रिया को हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन SIR की जो प्रेशर प्रक्रिया हो रही है उस पे हम लोग विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो SIR में 65 लाख लोगों का जो वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि वहाँ पर हम लोगों की हार हुई है। लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि लास्ट में जब निर्वाचन आयोग को जवाब देना होगा कि जब 10-10 हजार रुपया जब महिलाओं के खाते में जा रहा था, उस वक्त आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, तो निर्वाचन आयोग क्यों नहीं उस पर दिया? तो इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराया था। मैं उसी पे जा रही हूँ ना कि जब 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में जा रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं निर्वाचन आयोग इस पर सवाल उठाए? क्योंकि आचार संहिता के दायरे पे आता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश के तहत जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर आप SIR लागू कर रहे हैं। मेरा कहना है, हम महिलाओं का कहना है कि अगर लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त SIR क्यों नहीं कराया? अब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तब SIR करा रहे हैं, और उसकी प्रक्रिया जो है, 1 महीना का जो समय दिया गया है BLO को, करोड़ों जो ऐसे कागजात है, मतदाता सूची है, उसको हम कैसे पुनरीक्षण करेंगे? हम ये भी सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें 28 लोगों की मौत हो जाती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ महिला भी एक बार और कोशिश करेंगे बात करने का। कहाँ से आई आप? हम सब लोग क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? यहाँ पर गांधी जी को साथ देने के लिए जो पूरे देश में वोट की चोरी हो रही है, उसी के लेकर के इतना बड़ा रैली की गई है। हम लोग झारखंड से करीब लगभग 5,000 की संख्या में आए हैं। महिलाएं हमारे देशों से ऊपर आई हैं। क्या वोट चोरी सच में होता है? यस, होता है। एकदम। आप इस चीज को देखिएगा, आप अभी यहाँ देखिए बिहार जो इस बार पिछले चुनाव हुआ, आप उस चुनाव में आप देख लीजिएगा किसी भी जनता, यहाँ तक कि वहाँ के कैंडिडेट को जीत भी घोषित कर दे रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ के जनता, अगर वहाँ के जो कैंडिडेट है वो नहीं जीत पा रहे कुछ वोटों से, महज कितना तो 400, 500, कहीं पे 1000। आप एक और रेशियो देखिएगा कि कुछ एक आंकड़ा निकाली गई थी 5-6 विधानसभा का, जिसमें मात्र 1,500, कहीं पे 500, कहीं पे 400 वोटों से उन लोग जीते थे, और हमारी कांग्रेस पार्टी वहां से हार हुई थी। चलिए, हम जी, कहाँ से आए हैं मैम? हम झारखंड से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ? महिला कांग्रेस की ओर से आए हैं और एक सिपाही होने के नाते आए हैं। आज देश में जो SIR चल रहा है, निश्चित तौर पर ये बहुत खतरनाक चीज है। और वोट चोरी की जो बात है कि पहले तो ये नहीं होता था। लोकतंत्र जो निर्वाचन आयोग है, निश्चित तौर पर निष्पक्ष रहता था, लेकिन आज क्या जरूरत है कि हम SIR करा रहे हैं? पहले भी तो ये सिस्टम था, लेकिन आज उसके साथ में आधार कार्ड को ना जोड़ करके आप पहचान पत्र और सीरियल नंबर के अनुसार आप महिलाओं का
जो वोट है, वो बहुओं का जो वोट है, वो उसका नैहर से मंगाया जा रहा है। क्या पति की पहचान नहीं है? माँ बाप का पहचान से ही है क्या? उसका ससुराल से नहीं पहचान बनती है? अगर वैसा नहीं होता है तो उनका नाम तो कटेगा। तो निश्चित वो वोट चोरी का जो व्यवस्था है वो बहुत तरीके से कर रहे हैं। आज बिहार जैसे राज्य में बिना वोट चोरी किए बिहार में बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती है, एक महिला होने के नाते, एक वोटर होने के नाते। एक सेकंड मैम, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं झारखंड से आई हूँ। आप भी झारखंड से? जी। क्यों आई हैं झारखंड से? जी सर, यहाँ पे हमारे कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी हमारे लिए इस देश के लिए जो वोट चोरी जो हो रहा है उसके खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए हम लोग इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें। जी जी जी, उनके क्या ये जो आज ऐतिहासिक रैली कांग्रेस की तरफ से किया गया है, इससे कुछ बदलाव होगा? जरूर बदलाव होगा। युवा नौजवान जो जागेंगे उन्हीं के लिए तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है। चुनाव तो अभी बहुत दूर है। चुनाव बहुत दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता तो जाग रही है ना। जनता को पता होना चाहिए कि किस तरह से वोटों को चोरी करके क्या कैसे होता है। किस माँ बाप का एक घर में एक माँ बाप का 10 बच्चा होता है, 100 बच्चा होता है, 500 बच्चा है, 10 बाई 12 बाई का घर में अगर 500 वोटर एक साथ रखा जाता है तो ये तो वोट चोरी है ना। एक आदमी का पूरे इंडिया में घूम घूम के वोट देता है, ये वोट चोरी तो है। पूरे साल मेहनत कीजिएगा और लास्ट में 10,000 20,000 खाते में जाके वोट ले लिया जाएगा, तब क्या कीजिएगा? ये तो सर गलत बात है। ये आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। बिहार के विधानसभा चुनाव में लोग मेहनत किए विपक्ष वाले और लास्ट में हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपया गया, क्या ये सही था? ये बिल्कुल गलत था। देखिए, आचार संहिता जब से लागू हो जाती है तो इस तरह से किसी को भी प्रलोभन, किसी तरह का विकास का कार्य एकदम ठप हो जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा और बीजेपी के द्वारा हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया चुनाव से ठीक, इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले उसके अकाउंट में गया है। तो ये तो लोभ है ना, लालच के। उस समय फिर क्या कीजिएगा आप लोग? लड़ाई लड़ेंगे, विरोध करेंगे, जब तक हमारा जीत नहीं होती है, जब तक हम लोग इस बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चलिए हम और भी लोग हमारे सब नेताओं कहाँ से आए हैं? झारखंड से। सब लोग झारखंड से आए हैं। बिल्कुल। क्यों आए हैं? आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्ष्य दिखाते हुए बताने का काम किया है कि किस तरह से वोट चोरी हुई है, और ये संविधान ने अधिकार दिया है एक वोट देने का, और ये हमारा वोट है, और वोटों का हनन हम लोग चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वालों को करने नहीं देंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें हमारा अधिकार न मिले, हम सत्ता परिवर्तन न करते। शुक्रिया। अब अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली का रामलीला मैदान जहां ऐतिहासिक राहुल गांधी रैली करने जा रहे हैं, रैली आज उनका है। राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ के आज रैली है गांधी मैदान का, एक राहुल गांधी जी का रैली है रामलीला मैदान में। हम कुछ लोग महिला विंग से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा से क्यों आए हैं? हम राहुल गांधी जी को यहाँ पर समर्थन करने आए हैं। SIR के नाम पर सारी देश भर में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को उनकी वोट अधिकार से दूर करने की कोशिश की है, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, इसके खिलाफ हमने हस्ताक्षर लिए लोगों की, और यहाँ पर हम राहुल गांधी जी को समर्थन करने आए हैं। आप लोग मान लीजिए कि अभी तो चुनाव दूर है, ठीक है, चुनाव में समय है लोकसभा में, इतना जो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, तो जब चुनाव नजदीक आएगा तब सत्ता पक्ष की तरफ से सबके खाते में डाल दिया जाएगा पेमेंट और फिर चुनाव जीत जाएगा। उस समय आप लोग क्या कीजिएगा? जैसे कि बिहार में चुनाव था अभी, तो इलेक्शन की डेट घोषणा होने के बाद महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया गया, तो क्या ये सही है चुनाव करना? देखिए, ये चीज हमने देश में पहली बार देखी है कि जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को परमिशन दी है कि आप लोगों को पैसा दे सकते हैं। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ है। इसके खिलाफ भी हमारा लड़ाई जारी है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे, और जब तक देश की सरकार, इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनते, देश के लोगों की बात नहीं सुनते, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, देश की
लोगों की जनता की बात है, बात नहीं सुनते। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हर वक्त राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर ये लड़ाई जारी रहेगी। आइए लोकतंत्र की रक्षा के लोग बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? हमारे देश के गरीब मजदूरों अगरतला। अगरतला। क्यों आए हैं यहाँ? राहुल जी को देखने या उनकी रैली में मतलब सपोर्ट करने? धन्यवाद देता हूँ। जानती हैं वोट चोर गद्दी क्या है मामला, मुद्दा क्या है? हर गरीब अच्छा चलिए, मजदूर किसान और कैमरे पे सहज नहीं आते हैं। नागरिक की आवाज को महिला भी से बात करते हैं, बात बुलंद कर रहे हैं। और आप हमारे कैमरे पे देख रहे थे कि कांग्रेस को चाहने वाले जो महिला भी है वो उनसे हमने बात किया और राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आपको वीडियो बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए। हिंदुस्तान अपने देश के सहयोगी लोगों ने राहुल के साथ और पार्टी के मैं जुगाड़ी सचिन, कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान दिल्ली।